ये कहानी एक रिटायर्ड सोल्जर की है जो एक रिपोर्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डेंजरस मुल्क को जाता है जहां पर इसकी जान भी जा सकती है। क्या ये सोल्जर मरेगा? चलो हम कहानी में देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मैसन को देखते हैं जो हमें बता रहा होता है वो एक दिन अपनी टीम के साथ पोलोडिनिया के तानाशाह प्रेसिडेंट को मारने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो पोलोडिनिया पहुंचते हैं एक रॉकेट से उनके हेलीकॉप्टर पर अटैक होता है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नीचे गिर जाता है जिसमें मासन के कई साथी मारे जाते हैं, लेकिन मासन बच जाता है। लेकिन इसमें उसे बहुत सारी चोटें आती है तो उसे आर्मी छोड़ना पड़ता है और वो अपनी बीवी और बच्ची के साथ रहने लगता है और घर चलाने के लिए काफी मेहनत करके लॉ की डिग्री लेकर वकालत करने लगता है। लेकिन इसमें इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो हमेशा आर्मी और अपने साथियों को याद करता है और एक दिन उसका फ्रेंड उसे ऑफिस में मिलने आता है जो आर्मी से ही बिलोंग करता है, लेकिन अब ये सिक्योरिटी कंपनी चलाता है। इनका काम होता है पैसे लेकर बड़े बड़े लोगों को प्रोटेक्शन देने का और इस एजेंसी में एक से एक माहिर एक्स पुलिस ऑफिसर और एक्स आर्मी ऑफिसर होते हैं। लेकिन सेबास्टियन को एक ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो इन सबसे बेहतर हो और वो मासन होता है। सेबास्टियन मासन को कहता है तुम्हें एक रिपोर्टर का बॉडीगार्ड बनकर पोलोडिनिया जाना है। वो वहाँ पर तानाशाह प्रेसिडेंट जॉन का इंटरव्यू लेने जा रही है और ये सिर्फ एक ही दिन का काम है, तुम अगले दिन वापस आ जाना। मगर मौसन पोलोडिनिया और जॉन का नाम सुनकर मना करता है क्योंकि इसी ने इसके साथियों को मारा था। ये सुनकर सेबास्टियन उसे ये काम करने के लिए बहुत सारे पैसों का ऑफर करता है तो मासन मान जाता है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और वो अपनी जिंदगी में कुछ अलग भी करना चाहता था। और यहाँ से अपनी बेटी को लेने के लिए उसके स्कूल जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है और वो बहुत गुस्से में होती है। दरअसल मासन को उसकी बेटी ने बताया था स्कूल में एक लड़का उसे बहुत बुली करता है, जो सुनकर मासन उसे मजाक मजाक में बोलता है अगली बार वो तुम्हें बुली करता है तो उसके नींबू और मिर्ची पर मारना। और वो ऐसे ही करती है और प्रिंसिपल की पूछने पर इसका नाम बताती है। इस बात से उसकी वाइफ बहुत गुस्सा होती है और उससे बहस करने लगती है और वो मासन की हरकतों से भी बहुत तंग आ गई होती है। तो वो उसे कहती है मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। तो मासन उसे कहता है तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही चले जाता हूँ। और वहाँ से वो क्लेरिया को लेने के लिए उसके पास जाता है। ये वही रिपोर्टर होती है जिसका बॉडीगार्ड बनकर मासन को पोलोडिनिया जाना होता है। रास्ते में मासन क्लेरिया को पूछता है क्या तुम पोलोडिनिया अपनी इमेज को बड़ी करने जा रही हो? तो वो उसे कहती है तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा काम सिर्फ मुझे प्रोटेक्शन देना है, तुम उतना ही करो। और जब ये दोनों पोलोडिनिया पहुंचते हैं तो जॉन खुद उन्हें लेने के लिए आता है और वो काफी अच्छे से क्लेरिया को वेलकम करता है। मगर उसके आदमी मासन को चेक करके उसके सारे हथियार ले लेते हैं और जॉन दोनों को अपनी मेंशन ले जाने से पहले अपने देश की खूबसूरती दिखाना चाहता था तो उन्हें हर गांव दिखाते हुए जंगल के रास्ते ले जाने लगता है और तभी रास्ते में इन पर अटैक होता है। ये सब इतना अचानक होता है मासन को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है और उनसे लड़ने लगता है। और यहाँ पर काफी देर फाइट होती है और मानसन सभी को मार देता है, मगर इसमें जॉन के सारे आदमी मारे जाते हैं और साथ में इनकी कार भी डैमेज हो जाती है। तो अब ये तीनों पैदल ही जाने लगते हैं और क्लियर इनसे पूछती है ये सब हमें मारने के लिए क्यों आए थे? तो मानसन कहता है वो हमें नहीं जॉन को मारने के लिए आए थे और वो हेल्प मांगने के लिए सैटेलाइट के फोन से सेबास्टियन को कॉल करता है और यहाँ जो कुछ हुआ सब बताता है और इन्हें लेने के लिए किसी को भेजने कहता है। तो सेबास्टियन उसे पास के खुले मैदान में आने कहता है जहाँ पर वो उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेज रहा है। और ये फोन देखकर जॉन उसे फोन मांगता है क्योंकि इसे भी किसी को कॉल करना होता है, लेकिन मैसन फोन देने से साफ साफ मना करता है और उस पर अपने दोस्तों की मौत का गुस्सा भी निकालता है। मगर क्लियर उसे शांत करती है और वो फोन उसे देने को कहती है तो वो दे देता है और जॉर्ज अपने भतीजे को कॉल करता है और उसे इस हमले के बारे में बताता है। मगर जॉन को उसे जिंदा देखकर जरा भी खुशी नहीं होती क्योंकि इसने ही जनरल के साथ मिलकर उस पर अटैक किया था सत्ता पाने के लिए। और दूसरी तरफ एक रिवल ग्रुप के लीडर केविन भी पता चल जाता है जॉन उस अटैक से बच गया है तो वो वापस उस पर अटैक करने को कहता है। दरअसल जो लोग जॉन पर अटैक कर रहे थे वो केविन के आदमी ही होते हैं और केविन भी जॉर्ज से मिला हुआ होता है। और इधर जॉन को भी अपने भतीजे के इरादे के बारे में पता होता है और उसने अपने जिंदा होने की खबर जानबूझकर उस तक पहुंचाई होती है क्योंकि वो उसे सेटल होने देना नहीं चाहता था और वो मैसन से भी मदद मांगता है कि वो उसे कैपिटल तक पहुंचाए ताकि वो वहां पर पहुंचकर सबका प्लान बिगाड़ दे। लेकिन मैसन जॉन से पहले ही बहुत नफरत करता था तो वो उसे मना करता है और क्लियर को लेकर यहाँ से निकलता है और तभी इन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखता है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर इन्हें बचाने नहीं बल्कि मारने आया होता है। ये बात मैसन उसे देखते ही समझ जाता है और तभी हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू हो जाती है। तो मैसन क्लियर को लेकर उस फायरिंग से बचते बचाते एक सेफ जगह पर पहुंचता है और स्नाइपर से हेलीकॉप्टर के पायलट को मार देता है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश होकर इन्हीं के पास आने लगता है
जो देखकर ये लोग आगे भाग जाते हैं। लेकिन अभी भी वहाँ पर 2 और लोग होते हैं और उनमें से एक मैसन पर अटैक करता है, मगर मैसन उसे मार देता है। और तभी दूसरा आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और इन्हें गन पॉइंट पर लेता है, लेकिन पीछे से जॉन आकर उसे शूट करके मार देता है। और इसके बाद वो उन्हें बताता है पास में एक गाँव है जहाँ के लोग मेरे हैं और वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और वहाँ पर हम सेफ भी रहेंगे, तो चलो वहाँ पर चलते हैं और आज की रात वहाँ पर ही बिताते हैं। इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो मान जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं। और यहाँ पर वो गाँव वाले इनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वहाँ पर जॉर्ज आता है जॉन की लाश देखने के लिए, जो उसे कहीं भी नहीं दिखती। और तभी वहाँ पर केविन आता है और उसे कहता है हमारे इन्वेस्टर जॉन की लाश देखना चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढकर मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये देखकर हमें पता चलता है यहाँ पर अलग ही खिचड़ी पक रही है। और इधर क्लेयर जॉन का इंटरव्यू लेती है जहाँ पर वो उसे बताता है मैं कोई तानाशाह नहीं हूँ, मुझे तानाशाह बनना पड़ता है हमारे देश को बचाने के लिए। दरअसल हमारे देश की मिट्टी में एक ऐसा मेटल पाया जाता है जिससे कोई भी इलेक्ट्रिक चीज बना सकते हैं और इसी पर कई देशों की नजर है, इसलिए मैं अपने देश को बचाने के लिए तानाशाह होने का नाटक करता हूँ। लेकिन अब मैं नहीं करना चाहता, मैं खुलकर अपने देशवासियों की खिदमत करना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोग नहीं चाहते, इसलिए वो मुझे मारना चाहते हैं और इस देश पर अपना कंट्रोल लेना चाहते हैं, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगा। इसकी ये सारी बातें सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और मैसन का मन भी उसे लेकर बदल जाता है। और जॉन फिर से एक बार मैसन से मदद मांगता है उसे कैपिटल तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इस बार भी मैसन उसे मना कर देता है। तो जॉन उसे पूछता है तुम्हें कहीं और नहीं यहाँ पर ही क्यों भेजा गया है, इसकी कोई तो वजह जरूर होगी। ये सुनकर मैसन को भी डाउट होता है, तो वो फौरन सेबास्टियन को कॉल करके इस बारे में पूछता है। तो सेबास्टियन यहाँ पर रिवील करता है उसे वहाँ पर क्लियर को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं बल्कि जॉन को मारने के लिए भेजा गया है और उसे ये कॉन्ट्रैक्ट एक गैंग ने दी है। और उसे कहता है तुम जैसे मेंशन पहुंचते वहां पर तुम्हें एक आदमी एक गन देता जिसे तुम जॉन को मारकर वापस आ जाते, लेकिन उस अटैक ने सब गड़बड़ कर दी है। लेकिन अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम जॉन को मारकर अपने दोस्तों का बदला ले सकते हो। लेकिन अब मैसन की सोच जॉन को लेकर पूरी तरह से बदल गई होती है, तो वो उसे मारता नहीं बल्कि कैपिटल ले जाने के लिए राजी होता है और वो उसे लेकर जा रहा होता है। तभी यहाँ पर केविन अपने आदमियों के साथ आ जाता है और जॉन को बुलाने के लिए वहाँ के लोगों को टॉर्चर करने लगता है, जो देखकर जॉन उसके सामने आ जाता है। लेकिन मैसन क्लियर को एक घोड़े पर बिठाता है और खुद दूसरा घोड़ा लेकर जॉन को वहाँ से लेकर निकलने लगता है, जो देखकर केविन भी उसका पीछा करता है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है क्योंकि क्लियर को घुड़सवारी नहीं आती थी, तो वो घोड़े से नीचे गिर जाती है और केविन उसे पकड़ लेता है और वो जानता था वो दोनों क्लियर को लेने के लिए जरूर आएंगे, तो उन दोनों को छोड़कर क्लियर को लेकर यहाँ से निकलता है और ये लोग भी उसे ले जाते हुए देखते हैं, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाते और वो दोनों जंगल के रास्ते चलते हुए कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं। और मैसन जॉन को कहता है मुझे पता चल गया है मैं यहाँ पर क्यों हूँ। इसके बोलने से पहले ही जॉन कहता है पता है तुम्हें मुझे मारने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, और वो उसे कैसे मारने वाले होते हैं वो भी बताता है और उसे कहता है तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे दोस्तों को मारा है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो लोग तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजे हैं, लेकिन तुम मेरा यकीन मानो तुम्हारे दोस्तों को मारने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि ये सब सिर्फ मुझे धमकाने के लिए किया गया था। ये सब सुनकर मैसन हैरान होता है और वह समझ जाता है वो सिर्फ एक मोहरे थे जॉन को कंट्रोल करने के लिए। और अब जॉन मैसन को अपने एक दोस्त के घर ले जाता है जहाँ पर ये लोग क्लियर को छुड़ाने का और कैपिटल तक पहुँचने का प्लान बनाते हैं। और मैसन सेबास्टियन को कॉल करके सब कुछ बताता है, तो सेबास्टियन जॉन को कहता है जिसने हमें जॉन को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसे हमने कैंसिल कर दिया है, तो तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तो मैसन उसे उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आने को कहता है, जो सुनकर सेबास्टियन उसकी बात मान जाता है। तो अगले दिन मैसन क्लियर को लेने के लिए केविन के पास जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे पर गन तानते हैं और केविन उसे क्लियर के बदले जॉन को देने को कहता है। और तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लेकर। ये जॉन का प्लान था क्लियर को छुड़ाने का, और अब मैसन सभी लोगों के बीच से क्लियर को लेकर यहाँ से चला जाता है और केविन कुछ भी नहीं कर पाता और जॉन इन दोनों को एक खुफिया रास्ते से सीधा अपने ऑफिस में ले जाता है। इन सबको यहाँ पर देखकर जॉर्ज घबरा जाता है, जो देखकर जॉन उसे शांत करता है और उसे समझाता है तुम जो ये कर रहे हो वो सही नहीं है, उनका काम खत्म होने के बाद वो लोग तुम्हें भी मार देंगे, इसलिए ये सब छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, हम मिलकर हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे और हमारा फ्यूचर तुम ही हो। ये सुनकर वो मान जाता है और जॉन से माफी मांगता है।
तभी यहाँ पर जनरल आ जाता है और इन दोनों को साथ में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो इन पर शूट करता है और बदले में ये लोग भी उस पर शूट करते हैं। यहाँ पर जॉन ब्लड प्रूफ जैकेट पहना था तो वो बच जाता है, लेकिन इस अटैक में जनरल और जॉर्ज मारे जाते हैं और गोलियों की आवाज सुनकर इस देश की आर्मी भी यहाँ पर आ जाती है और इन सबको गन पॉइंट पर लेती है, जो देखकर जॉन सबको अपनी देशभक्ति का ज्ञान देता है और उन्हें उसका साथ देने को कहता है, तो वो सभी लोग मान जाते हैं उसका साथ देने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर केविन अपने आदमियों के साथ आ जाता है और इन पर अटैक करता है, जिसका जवाब फ्लोरिडा की आर्मी बहादुरी से देने लगती है और जॉन इन दोनों को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन केविन के आदमी इन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। मगर मैसन सभी को चुन चुन कर मारने लगता है और अब इसका सामना केविन से होता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। और इसी दौरान केविन उसे बताता है उनके हेलीकॉप्टर पर कोई और नहीं बल्कि उसने ही हमला करके उसके दोस्तों को मार दिया था और अब उसे भी मारने वाला होता है। तभी यहाँ पर क्लियर आकर उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और मैसन की जान बचा लेती है। और अब यहाँ पर सेबास्टियन भी अपनी आर्मी के साथ आ जाता है और सभी देशद्रोहियों को मार गिराता है और फ्लोरिडा में फिर से एक बार शांति आती है। और अब तक जो कुछ भी हुआ था क्लियर ने सब कुछ रिकॉर्ड किया होता है, जिससे पूरी दुनिया के सामने सारी सच्चाई आ जाती है और सभी को पता चल जाता है जॉन कोई डिक्टेटर नहीं है। और ये सब करने की वजह से क्लियर का बहुत नाम होता है और जॉन सभी के सामने ऐलान करता है अब से फ्लोरिडा में फ्री इलेक्शन होगा, मतलब कोई एक रूल नहीं करेगा, जनता जिसे चुनेगी वही रूल करेगा। और मैसन की वाइफ उसे टीवी पर देखकर बहुत खुश होती है और कुछ दिन बाद मैसन अपने घर आ जाता है। उसकी वाइफ उससे बहुत खुश होती है और डिवोर्स का प्लान भी कैंसिल कर देती है और अब ये तीनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तभी मैसन के पास जॉन का एक मैसेज आता है, उसमें लिखा था मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है, जो देखकर मैसन जाकर अपना बैंक बैलेंस चेक करता है तो जॉन ने उसके अकाउंट में $5 मिलियन जमा किए थे। ये देखकर मैसन बहुत खुश होता है और अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, तो वो अपनी फैमिली को लेकर एक लॉन्ग ट्रिप पर निकलता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।